कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास जैसे एक लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसमें ये हमारे पास हेड पॉइंटर है, ये सेकंड है और ये हमारे पास लास्ट है। तो ये लास्ट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा ये हमारे पास वापस इस फर्स्ट नोड को की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ये एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। अगर हमें इससे पीछे कोई हमें मतलब ये हेड से पहले अगर हमें कोई नोड लेकर आना है तो वो हम लिंक लिस्ट में कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहले एक कंडीशन हम देखेंगे, इसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट से एक सर्कल की हेल्प से मैं बताता हूँ कि इंसर्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास नोड फर्स्ट नोड होगा हमारे पास जो हमें एंटर करना होगा, तो क्योंकि ये नेक्स्ट जो होता है उसमें हमें नल के बजाय हेड स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई नोड फर्स्ट नोड है तो हम करेंगे ये कि उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसी में उसी का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो ये बेसिकली ये जो नोड है ये अपने एड्रेस को ही होल्ड करेगा अगर ये पहला नोड है तो, और उसके बाद अप टू सो ऑन हमारे पास जो है नोड में हेड आगे बढ़ता रहेगा। आप एक सर्कल की हेल्प से समझ लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सर्कल की तरह काम करती है कि हमें इंसर्शन कैसे करनी है। ये हमारे पास लास्ट नोड है, ये हेड को पॉइंट कर रहा है, और ये हमारे पास फर्स्ट नोड है जो कि हमारे पास हेड नोड है। इसकी बिटवीन में क्योंकि जो हम नोड लाना चाह रहे हैं वो हमारे पास इस हेड के बाद और ये इससे पहले होगा, तो वो हम नोड लाने के लिए लेट्स सपोज यहाँ पर n नाम का हमने एक नोड बना लिया। अब नोड बनाने के बाद यहाँ पर इंसर्शन के लिए हमें सिंपली ट्रैवर्स नहीं करने पड़ेगा। ट्रैवर्स का मेथड भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा, लेकिन सिंपल एक मेथड है कि इस हेड को यूज़ करते हुए और इसको यूज़ करते हुए मैं इसको दरमियान में इंसर्ट कर सकता हूँ और बाद में इसको हेड बना सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट देनी होगी वो होगी कि n का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हेड का नेक्स्ट है, यानी कि ये जो हमारे पास n है ना, ये नोड जो न्यू मैंने बनाया n, इसका ये जो नेक्स्ट है इसमें इसका एड्रेस स्टोर कर दे। हेड के नेक्स्ट का हेड ये है, उसका नेक्स्ट ये है, n के नेक्स्ट में हेड के नेक्स्ट की स्टोर कर दे। तो ये नोड इससे पिछला हो गया और ये नोड इससे अगला हो गया। इस तरह मतलब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें स्टोर होगी इसकी वैल्यू, इस नोड की वैल्यू। और सेकंड जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी वो हमारे पास है कि हेड का नेक्स्ट n है, कि ये जो हमारे पास हेड है ये वाला हेड ये यहाँ पर इस हेड की, क्योंकि इससे तो हमने इसको जोड़ दिया, अब इससे जोड़ना है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हेड का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास n के इक्वल है। तो दोनों तरफ से इसकी इंसर्शन हमारे पास हो गई। इधर से भी हमने ये कर दी कि इस नेक्स्ट वाले पार्ट में इसकी वैल्यू स्टोर कर दी और इसके जो नेक्स्ट में है इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया इस नोड की। तो इनका कनेक्शन आपस में हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नोड हमारे पास हेड बन जाएगा। तो बेसिकली एक लाइन हमें और लिखनी पड़ेगी कि वो जो न्यू हमने बनाया है वो हमारे पास हेड बन गया। तो चलें इसको एक कोड की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह जो हमने पहले देख चुके हैं, तो वो तो दोबारा मैं करने नहीं वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप सिंगली लिंक लिस्ट को भी देख पाएंगे। इसमें हमें लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा, कोई बल्कि चेंज नहीं है यहाँ पर, डिक्लेरेशन में तो कोई चेंज नहीं है इसके। यहाँ पर इंसर्ट एट फ्रंट का मैंने एक फंक्शन बनाया है कि इंसर्ट हमें फ्रंट यानी कि हेड से पहले अगर कोई नोड लेकर आना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, एक नोड स्टार बना लेते हैं। नोड स्टार हमारे पास n जो कि हमारे पास इक्वल है न्यू, डायनामिकली इसको एलोकेट करेंगे नोड, और यहाँ पर जाएगी हमारे पास, यहाँ से जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने वैल्यू भेज दी। अब हम वैल्यू भेजने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि n अगर हमारे पास लिस्ट अभी तक एम्प्टी है तो तब वो अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन देनी पड़ेगी कि हेड इज़ इक्वल टू नल सिर्फ तभी होगा, हेड इज़ इक्वल नल सिर्फ तभी होगा जब लिस्ट एम्प्टी होगी, नहीं तो उसका लास्ट नोड तो नल को पॉइंट नहीं करेगा, वो तो हेड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में वो क्या करे कि n का जो नेक्स्ट है उसमें डाल दे हमारे पास n की वैल्यू, n के नेक्स्ट में n की वैल्यू डाल दे और हेड हमारे पास इक्वल हो जाए n के, हेड ही n है और हेड फर्स्ट नोड भी हेड है, उसके नेक्स्ट में भी उसी का एड्रेस है और उसमें भी उसी का ही एड्रेस है, जो कि आपको पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सिंपल कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, तो उसी को जो हमने लिखा था उसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इन लाइंस को कॉपी कर देते हैं। इन लाइंस का मैं आप लोगों को मतलब बता चुका हूँ कि ये क्या है, फिर भी एक बार बता दूंगा। यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर ला दें तो सिंपली हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट लाइन का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ कि n का जो नेक्स्ट है, यानी कि जो हमने न्यू नोड बनाया है वो हेड का नेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट जो नोड है ना उसका एड्रेस हमारे पास n के नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर हो गया इस लाइन की हेल्प से। नेक्स्ट लाइन है हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड जो प्रीवियस वाला है, जो लास्ट नोड का
जो हेड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हमने n की वैल्यू डाल दी, तो n इनके बिटवीन सेट हो गया। और लास्ट पे क्योंकि नोड से पहले भी एक वैल्यू है, हेड नोड से पहले भी, तो हमारे पास जो n है वो हमारे पास हेड बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक डिस्प्ले का मैंने फंक्शन लिखा है। डिस्प्ले का फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। बस यहाँ पर डू वाइल लूप हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे होंगे कि हमारे पास टेम्प इक्वल टू नल नहीं है, तो यहाँ पर टेम्प फर्स्ट नोड क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, फर्स्ट ही क्योंकि हेड है, तो टेम्प स्टार्ट में हेड के इक्वल होगा तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसको एक बार चलाने के लिए हमने डू वाइल लूप लिखा है। एक बार हेड चल जाए, एक बार इसकी वैल्यू मतलब एक वैल्यू वो प्रिंट कर दे, उसके बाद नेक्स्ट जब भी उसको ये हेड दोबारा मिलेगा यानी कि लास्ट नोड पर, तब वो स्टॉप कर जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हमने डिस्प्ले के फंक्शन में किया। उसके बाद यहाँ पर हेड को नल के इक्वल कर दी। अब यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं इंसर्ट फ्रंट के कि ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं लूप के तरीके से भी आपको बताऊंगा कि आप लूप लगाकर लास्ट नोड तक पहुंचकर उसके बाद कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेड और उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू लेट्स सपोज मैं 20 पास करता हूँ और डिस्प्ले कर देते हैं इसको। और डिस्प्ले में हमारे पास जाएगा हेड सिंपली। तो आप इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एरर अकर हो गया, एन के बाद सेमी कॉलन नहीं डाला। उम्मीद तो है कि अब चल जाएगा। उसके बाद इसकी इंसर्शन लूप के थ्रू भी हमने देखनी है कि लूप के थ्रू इसको हम कैसे चला सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगे और इसकी आउटपुट हमारे पास 20 स्टोर हो गई है। तो इस तरीके से हम हेड नोड जो है वो ला सकते हैं। यहाँ पर इसको एक और बार कॉल करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और फिर कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ 21, यहाँ 22 के बाद में वो फर्स्ट नोड के बाद भी वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो ये देखें 20, और 22 ये तीनों वैल्यूज़ को इसने प्रिंट कर दिया। अब इसको लूप के तरीके से हम देखते हैं कि लूप लगाकर हम कैसे हेड नोड लास्ट पे जो हेड फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद हम कैसे इंसर्शन करते हैं। मैंने ये जो लाइंस पहले लिखी थी इनको मैंने कमेंट कर दिया और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप लूप लगाकर कैसे लास्ट नोड तक आ सकते हैं और उसके बाद कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जिससे हम लूप लगाएंगे और लूप हमारे पास कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा वो टेम्परेरी वेरिएबल का नेक्स्ट हमें हेड नहीं मिल जाता। मतलब लास्ट नोड पर वो पहुँचेगा और लास्ट नोड पर पहुँच कर वो स्टॉप हो जाएगा। तो टेम्प यानी कि जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट में हम एन की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। यानी कि हमारे पास लास्ट नोड है टेम्प के नेक्स्ट में हम एन की वैल्यू स्टोर, टेम्प का जो लास्ट नोड है वहाँ पर फ़िलहाल हेड की वैल्यू स्टोर है ना, तो हम सिंपली करेंगे ये कि उसके नेक्स्ट में उसका जो नेक्स्ट नोड है हम वो कह देंगे कि वो एन के इक्वल है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ये काम हो जाएगा। और हम कह देंगे कि एन के नेक्स्ट में हेड है, मतलब फर्स्ट नोड जो है ना उससे पीछे एक नोड है ये एन, मतलब एन के नेक्स्ट में हमने डाल दी हेड की वैल्यू तो वो इससे बैकवर्ड नोड बन गया और हेड को हमने लास्ट पे एन के इक्वल कर दी। इस तरीके से हम लूप लगा कर भी कर सकते हैं। तो इसको भी चला कर देखते हैं, इसकी भी आउटपुट बिल्कुल सिमिलर आएगी। यहाँ पर ये किस चीज़ का एरर आ रहा है, यहाँ पर गलती हमसे ये हो गई, एरर किसी चीज़ का नहीं है कि मैंने ये कमेंट में गलती कर दी और नीचे वाला सारा ही कमेंट हो गया। तो अब ये देखें आउटपुट बिल्कुल सिमिलर आ रही है। तो इस तरीके से आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और ये जो लास्ट में मैंने 3 लाइन्स लिखी थी इनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बैकवर्ड इंसर्शन देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट में, और उसमें भी 2 मेथड बताऊंगा जिनके थ्रू हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सिंपल हो जाता है और इस मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि सिंगली में हम इसी मेथड से कर रहे थे कि हमें कोई नोड एंटर करना होता था तो हम लूप चलाते तो अगर हमें उस तरीके से भी जाना है तो हम वैसे भी जा सकते हैं और इस सिंपल वे से भी हम जा सकते हैं।